हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं बहुत बेहतर होंगे और बेहतरी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपने सेंटर्स पे आप पहुंच गए होंगे, आपने देख लिया होगा सब कुछ। अब उम्मीद कर रहा हूं लास्ट चीजें आपको मैं जाते जाते देना चाहता हूं, उनको देता हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा। आज जो हम करने वाले हैं साहब, हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चन ईवीएस के। कल हमारा रीट का एग्जाम है। रीट के एग्जाम से पहले इन 100 क्वेश्चन को आप जरूर 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 देखिए, ताकि क्या पता इसमें से आपका कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको एग्जाम में 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की जो भी वृद्धि हो सकती है, सारा ईवीएस मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो फटाफट आंसर लगाते जाइएगा, फटाफट आंसर बताते जाइएगा। मैं तेजी से कराऊंगा साहब आंसर, बस आंसर, कोई डिटेल विटेल में हम कहीं नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन है साहब, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु एकदम सिंपल है साहब, 21 वर्ष लड़का होना चाहिए और 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए। कश्मीरी चोगा कहलाता है, जो कश्मीरी चोगा है साहब वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं फीरन। ताना और बाना शब्द प्रयुक्त होता है, कहां प्रयुक्त होता है साहब? ये हथकरघा और पावरमूल दोनों में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्त्रों को कड़कपन देने के लिए क्या यूज किया जाता है साहब? कल्प, कल्प है ना, नींबू नींबू नहीं, कल्प, कल्प का यूज किया जाता है। कुत्ता मच्छी का आवास जो है, कुत्ता मछली डॉग फिश, उसका आवास कौन सा है? वो कहां रहती है? तो ध्यान होना चाहिए साहब, ये समुद्र में रहती है। ब्लू टंग रोग किस पशु में होता है? ब्लू टंग रोग कौन से पशु में होता है? तो ध्यान रखना साहब, भेड़ों में होता है। सेरीकल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? सेरीकल्चर साहब, रेस कीट उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है। ये जो उपभोक्ता आयोग है वो किस तरह का आयोग है? तो ध्यान रखना, अर्ध न्यायिक आयोग व्यवस्था है ये, ठीक है साहब। भारत में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित कब हुआ था? तो ध्यान रखना साहब, ये 1963 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए हैं, भारत के राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो है साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलिएगा, बिजोलिया व बेंगू आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना, अंजना देवी चौधरी ने किया था। शुक्र नीति में दुर्ग को कितने प्रकार में बताए गए हैं? तो शुक्र नीति में ध्यान रखना साहब, आपको 9 प्रकार के बताए गए हैं दुर्ग। बटनेर का किला कहां स्थित है? एकदम आसान है, हनुमानगढ़ में स्थित है साहब। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था साहब वो था देपा। बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी। भक्तिमती मीरा के पति, यार एकदम सिंपल क्वेश्चन है, भक्तिमती मीरा के पति, ये पता नहीं है क्या? तो पता होना चाहिए, भोजराज जी। ऊंट के खाल पर चित्रांकन किससे संबंधित है? तो बीकानेर से लिए ना, उस्ता कला जिसे हम कहते हैं। बाबूजी की फड़ को कौन सी जाति के भोपा गाकर सुनाते हैं? तो ध्यान रखना, नायक जाति के लोग हैं, भोपा है, वो सुनाते हैं। लाख का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? लाख का कार्य करने वाला लखेरा कहलाता है। चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है साहब? करनी माता प्रसिद्ध है। केला देवी का जो मेला है वो कब बढ़ता है साहब? ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल पक्ष को बढ़ा जाता है। पुष्कर का मेला कब बढ़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्तिक की पूर्णिमा को भरा जाता है। चंद्रन उतार लो, है ना, चंद्रन उतार लो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना साहब, चंद्रन उतारने को जो लोकोक्ति है, इसका जो अर्थ है वो है बेवकूफ बनाकर माल हड़पना। आपके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं, अभी जाके टेलीग्राम पे सर्च करना केशव भानु क्लासेज, केशव भानु क्लासेज, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए गए हैं साहब। रीट लेवल फर्स्ट के मैथ्स और ईवीएस के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, उनको जाके जरूर जरूर एक बार देख लेना, पेपर से पहले बहुत महत्वपूर्ण है। और जो रीट लेवल सेकंड के हैं साइंस मैथ्स के, वो भी जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है साहब? वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है साहब। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा है, प्लीज साहब वीडियो लाइक कर देना। हमारी उम्मीद और दुआ आपके साथ है कि आपका एग्जाम बेहतरीन से बेहतरीन हो। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? व्यावसायिक हवाई अड्डे साहब ध्यान रखना 6 हैं।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर को नई दिल्ली से जोड़ता है? जयपुर को नई दिल्ली जाओगे तो आपका जो राज्य मार्ग आएगा वो NH 48 आएगा। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? जो राजस्थान की महिला पायलट थी वो थी साहब नर्मदा भट्ट। भारत की प्रथम यात्री रेलगाड़ी कहां कब शुरुआत हुई थी? तो ये भी ध्यान रखना 1853 में हुई थी। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो जयपुर मेट्रो हुआ था 2015 में। दही निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो वो बेसिलस है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? वो ध्यान रखना स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता? कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में सहायक है? तो ध्यान रखना विटामिन के। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है साहब 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। क्या है आंसर? देखो वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है साहब। फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में होता है परंतु यहां डिग्री सेल्सियस दे रखा है। छोटी माता और रेबीज का जो कारण है, क्या चीज के कारण छोटी माता और रेबीज होता है? तो ध्यान रखना वायरस जनित रोग है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट हुआ था। निम्न में से संक्रामक रोग है? तो सिंपल सा साहब डिप्थीरिया है जो संक्रामक एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 37, चूहों से फैलने वाला रोग प्लेग है। शरीर में, हमारे शरीर में कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो ध्यान रखना यकृत बदलता है। खरीफ की फसल को और क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। खरीफ की जो फसल होती है उसे सियालू भी कहा जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? तो ध्यान रखना वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में बनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये तो एकदम आसान हो गया है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका है वो कब चालू किया गया था? वो भी 1973 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हंस, मोर और मैना या कोयल? तो ध्यान रखना साहब सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं होता काफी को। मोर। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है साहब? पेंगुइन। पेंगुइन। आगे बात करूं, गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गिर का राष्ट्रीय पार्क आपको पता होना चाहिए गुजरात। गुजरात में स्थित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति साहब आपके संबंधित है मत्स्य, मछली से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यह आपको ध्यान में होना चाहिए 1986 में। पेड़ों की कटाई घटती है। पेड़ों की कटाई, जो पेड़ों की कटाई कर दे तो क्या चीज घट जाएंगी? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान लगा के कीजिएगा। केवल वर्षा घटेंगी, मदा अपर्दन भूसंकलन ये नहीं घटता। ये तो सहायक है। आपको पूछा है पेड़ों की कटाई क्या चीज घटाती है? तो पेड़ों की कटाई वर्षा को घटाती है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वर्षों को की सूची में निकाल दिया जाने वाला पौधा है। वृक्षों की सूची में से किस पौधे को निकाला गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बांस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक का मौलिक करते हुए बताता है? ये भी ध्यान रखना अनुच्छेद 51A। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? ये भी आपको ध्यान में रखना है साहब मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल साइनेट नहीं, आइसोसाइनेट। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? इनमें से आपको बताना है। तो ध्यान रखना SO2। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई, जो मोटाई है उसके इकाई क्या है? तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है साहब, वो है डॉप्सन। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहा जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वो ऊपर था अलग, यहां सप्ताह था, यहां वन महोत्सव दिवस की बात हो रही है। तो ध्यान रखना 1 जुलाई को। DRDO दिवस कब मनाया जाता है? ये भी ध्यान रखना 1 जनवरी को। DRDO की स्थापना कब हुई थी साहब? ये भी ध्यान रखना 1958 में। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये तो एकदम सिंपल है, बेंगलोर में स्थित है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? फटाफट बता देता हूं, शुक्र। सबसे भारी ग्रह कौन सा है साहब? बृहस्पति। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, ये भी ध्यान रखना INS चक्र। पर्वतारोही संतोष यादव है, उनका जन्म स्थान कहां है? रेवाड़ी, हरियाणा। ठीक है साहब, ध्यान रखना। आगे चलें,
बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक केंद्र या इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, परिवार। पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए साहब? बताना है तो ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 थीमों में से एक नहीं है? जो थे 6 थीम है उनमें से एक नहीं है, यह आपको बताना है। तो वो साहब है काम और खेल। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कहा किसने था? ध्यान रखना, पावलॉव ने। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो छात्रों का विश्वास। किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने की कुंजी माना जाता है? विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने की कुंजी जिसे कहा जाता है वो है प्रयोग। जितने ज्यादा प्रयोग उतनी बढ़िया बात। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो ध्यान रखना, कहानियों में बताऊंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा के संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक चर्चा पूछा गया है साहब, ध्यान रखना, वो है विचार गोष्ठी। निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये भी ध्यान रखना, विचार गोष्ठी व कार्य योजना। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए प्रमुख प्रशिक्षण क्षमता क्या है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है साहब। उपरोक्त सभी पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, पूछताछ, प्रयोग, ये सब होने चाहिए। पौधों की विभिन्न भागों का शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है? भाई शिक्षण विभिन्न भाग आपको बताने हैं, पढ़ाने हैं, तो आपको क्या चाहिएगा? तो ध्यान रखिएगा, पौधों का अवलोकन आपको पता होना चाहिए। प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो ये भी ध्यान रखना, 6 होते हैं। विद्यालयीन शिक्षा में एक शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? एक शिक्षक कितने छात्रों के लिए ही उपयुक्त है? तो ध्यान रखना, 1:30 के लिए उपयुक्त है। वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ध्यान रखना साहब, वाष्पीकरण और संघनन, इसके कारण वर्षा होती है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पूछे जाने चाहिए। क्या क्वेश्चन है? कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो आपके क्वेश्चन रटे नहीं, तो वो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। आगे बात करता हूं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ये साफ भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो वो है उपचारात्मक शिक्षण का। आगे चलते हैं, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है? वो कर सकती है साहब उसके आक्रामक व्यवहार से। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्या है साहब? सिंपल सा है, पोर्टफोलियो से। डिक्सेलिया मुख्यतः किस चीज की संबंधित है? वो भाई किस तरह का समस्या है? तो ध्यान रखना, पढ़ने की समस्या है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कौन सा हमें आउटपुट देता है? वो हमें मॉनिटर देता है। मॉनिटर हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज प्रसिद्ध है। आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, वो ध्यान रखना, प्राथमिक रूप से भी किया जाता है और द्वितीयक रूप से, यानी सी आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है? तो ध्यान रखना, बाल विवाह से। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह भी ध्यान रखना, 2005 में पारित किया गया था। फसल उगाने में प्रथम चरण होता है, जो फसल उगाने का प्रथम चरण है, मिट्टी की जुताई। मसूर या साड़ी किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना, कोटा से संबंधित है। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। देवयानी तीर्थ स्थल कहां स्थित है? तो सांबर झील पर स्थित है। कथक किस किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो ये ध्यान रखना, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है साहब, आगे बात बताऊं, जीवन की मूल इकाई कौन सी है? कोशिका है।
बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया, एक वायरस में एक वयस्क में कुल अस्थियां कितनी होती है? तो ध्यान रखना 206 होती है। संक्रमण के दौरान किसकी संख्या बढ़ जाती है, यह पूछा जा सकता है। संक्रमण जैसे आपको कोविड हो गया, संक्रमण हुआ, तो आप कैसे रिपोर्ट में क्या चीज बढ़ी हुई मिल सकती है? तो वो है ल्यूकोसाइट। प्लेग होता है किसके कारण होता है साहब? जीवाणु के कारण। गोल्डन फाइबर को कहते हैं, गोल्डन फाइबर को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर को साहब कहते हैं जूट। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। खेत की निरर्थक घास को उखाड़ना कहलाता है लूरबो। तो ये 100 क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कम से कम समय में मैंने आपके 100 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट गेट सेकंड गेट की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है। वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप अच्छे से अच्छा एग्जाम करें और बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।